अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो 2 दिन से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। उसकी वजह ये थी कि 2 दिन बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी और कल की डेट में मैं बिज़ी थी, मैं गई हुई थी शॉपिंग के लिए। सो इस वजह से फिर मैंने जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो यहाँ पे जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पायल ट्यूटोरियल है। यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर आया हुआ था पायल बनाने का। तो जिस कस्टमर ने मुझे ये ऑर्डर दिया था वो तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ था। और फिर उसके बाद मेरी मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा थी और फिर साथ साथ इतनी शदीद गर्मी होती है कि इस कदर गर्मी में बैठ के काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आज बड़ी मुश्किल से मैंने अपने लिए टाइम निकाल के तो यहाँ पे मैं बैठ के तो इस पायल को मैंने कहा आज इनका ऑर्डर कंप्लीट करके इन तक पहुँचा दूँ कि बहुत ही जो है वो गैर मुनासिब बात है कि उन्होंने इतने टाइम से बताया हुआ है कि उन्होंने कहा था कि मैं कॉलेज आती जाती हूँ तो मुझे उसके लिए पायल चाहिए, जैसी भी हो आप बना के दे दें काइंडली। तो मैंने उसके लिए पायल के लिए जो है मैंने वाइट कलर के बीड्स लिए थे क्योंकि इनकी जो रेफरेंस पिक्चर थी वो वाइट कलर के बीड्स वाली पायल थी। इन्होंने कहा कि चेन आप नहीं लगाई क्योंकि चेन ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो नहीं रहती। बाज़ चेनों की क्वालिटी जो अच्छी होती है वो तो ब्लैक नहीं होती, लेकिन जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती वो एकदम से ब्लैक हो जाती हैं। लेकिन मैंने इस पायल के साथ इनको वो चेन लगा के दी जो कभी भी इंशाल्लाह ब्लैक नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने हुक को जो है वो हुक इसमें सिंगल थ्रेड में मैंने डाल के और इसके आगे से नॉट लगा ली थी। फिर उसके बाद मैंने डबल डोरी इसके अंदर डालकर डबल थ्रेड डालकर तो इसमें मैंने बीड्स जो हैं वो फिल करने शुरू किए। तो गाइज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और साथ साथ मुझे ये भी बताते जाएं कि आप लोग किस शहर में से कहाँ से बैठकर मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद भी मैं एक और ऑर्डर भी मेरा आया हुआ था, वो भी मैं इंशाल्लाह जब बनाऊंगी तो आपके साथ उसकी पिक्चर भी शेयर करूंगी। अच्छा, जब ना आप लोगों के आपके पास ऑर्डर आते जाते हैं तो एक बात का आपको खासा तजुर्बा होता जाता है। वो ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है कि वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं होते कि हम लोग उनको कोई अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें और फिर उसके साथ साथ हम उन पे ये एहसान भी करें कि वो हमें कैश ऑन डिलीवरी कर दें या फिर वो चीज़ ले लें और बाद में जो है वो पेमेंट कर दें। तो कुछ लोग बिल्कुल इस तरह के नहीं होते और कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है कि वो ये बात कहते हैं कि हमें ऑर्डर कब रिसीव होगा, आपने कितना बना लिया है, पिक्चर भेजें। अच्छा अब कितना हो गया है, आप कोई स्कैम तो नहीं कर रही, कोई गलत मटेरियल तो नहीं यूज़ कर रही, आप किस तरह का है, ये कितने की बीड्स आप लाती हैं, इसमें ये वाले कितने की बीड्स हैं, ये जो हुक लगाई है आपने ये वाली कितने वाली लगाई है आपने, ये सस्ती तो नहीं लगाई, पैसे ज़्यादा ले रही हैं आप। और कुछ कस्टमर्स की जो नेचर होती है वो ये होती है कि वो ये ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि हमें इस तारीख तक बना के भेज दें, तो उससे पहले वो कभी भी आपको वो तंग नहीं करेंगे। तो उस तारीख पे जब उनका पार्सल रिसीव होगा तो वो आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपकी तारीफ़ भी करते हैं। बात सारी नेचर की होती है। एंड पे यहाँ पे मैंने लगाई थी जबरिंग और उसके साथ भी मैंने एक नॉट लगा ली। अच्छा सॉरी, इसके साथ ना मैंने 2 नॉट्स लगाई थी इसलिए कि ज़्यादा जो है वो मजबूत हो जाए और इसमें कोई भी टूटने वाली कोई भी बात ज़ाहिर ना हो। फिर उसके बाद मैंने इसमें लगाई थी ये वाली पर्ल वाली चेन। अच्छा, ये वो चेन है कि जो खींचने से आपकी नहीं टूटेगी। मेरे पास एक दफ़ा जब स्टार्ट में मैंने शॉपिंग की थी तो मेरे पास ऐसी चेन आई थी जिसको मैं हाथ से भी खींचती थी तो वो टूट जाती थी, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं थी। ये चेन बहुत ही सख्त थी। पहले मैंने इसको काफ़ी कोशिश की कि मैं इसको हाथ से तोड़ दूँ, लेकिन ये हाथ से नहीं टूटी। फिर मैंने इसको कटर से जो है वो काटा है। आप भी सोचेंगे कि अभी तक बाजी ने कटर नहीं ख़रीदा, तो बाजी के पास इतनी ज़्यादा जो है वो अभी उस तरह से ऑर्डर्स नहीं आते कि मैं कुछ बजट में से निकाल के तो इन कटर ख़रीदूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ही कटर ख़रीदूँगी और आपको चेक भी करवाऊँगी। पहले मैंने इसको स्मॉल सीज़र की मदद से किया, लेकिन उससे जो है वो ये चेन बहुत सख्त थी, उससे भी नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने नेल कटर की मदद से किया। ये वो नेल कटर है जिससे मैं लोरियल बीड्स बनाती होती हूँ। सो इस तरह से मैंने काट के इसके आगे लगा ली थी। उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा था कि इसके साथ आपने लटकन लगाने हैं। लटकन की उनकी मुझे समझ नहीं आई कि वो किस तरह की लटकन बता रही थी। बहरहाल फिर जब मैंने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप चेन लगाती हैं
तो मुझे गोल्डन चेन नहीं चाहिए, मुझे वाइट कलर की चेन चाहिए और उसमें आपने बीड्स ऐड करने हैं, चेन में बीड्स ऐड होने चाहिए। तो फिर मेरे पास ये वाली चेन पड़ी हुई थी और ये बहुत अच्छे वाली चेन थी। सो मैंने इसी को जो है उनको छोटे छोटे से लटकन टाइप के उनको मैंने लगा के दे दिए, क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह से लटके हुए, छोटी छोटी चेन जो है वो पायल के साथ लटकी हुई मुझे अच्छी लगती है। सो मैंने उनको सेम एज़ इट इज़ जैसी उन्होंने मुझे बताया था, जैसी उन्होंने मुझे अपनी सोच बताई थी, बिल्कुल वैसे ही उनकी सोच के मुताबिक मैंने उनको ये वाली पायल जो है बना के दी। तो आज शाम इंशाल्लाह ये भी मैं उनको डिलीवर कर दूँगी। तो आप लोगों ने गाइस कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक कैसी लगी है। तो इसके बाद से मैंने जो ये तीनों चीज़ें थी जब रिंग में डालकर, ये तीनों साथ साथ में मैंने इनके इस तरह से लग रही थी, तो ये तीनों मैंने डाल के इधर बना दी थी। अच्छा, जो मैंने गैप बीच में बीड्स वाला छोड़ा था ना, वो 10-10 बीड्स का गैप छोड़ के लगाया था। तो टोटल मेरी जो लटकन थी वो 3 आई थी, मतलब 3 लटकन मैंने जो है वो लगाई थी। तो आप लोगों से मैं एक मशवरा ये करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग अपने बिज़नेस को बिल्डअप करने के लिए क्या क्या करते हैं और मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे बिज़नेस को चलते हुए 1 साल हो गया है और अभी तक मेरा बिज़नेस उस तरह से ग्रो नहीं हुआ जिस तरह से एक मेहनत करने वाली लड़की का होता है। बहरहाल अब मैंने सोचा है कि अब मैं कैमरा बड़ा लूँगी, लाइटिंग करूँगी और अपने ही प्रोडक्ट्स को ख़ुद उनकी एडवर्टाइजमेंट करूँगी। सो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी वो बात भी। और इससे पहले ये बताती चलूँ कि इतनी शदीद गर्मी है कि यहाँ पे इंसान जो है वो आइसक्रीम की तरह पिघलते हैं और फिर पता ही नहीं चलता, इंसान को बैठे बैठे जो है वो गनूदगी तारी हो जाती है, यानी बीपी डाउन हो जाता है। तो गाइज़ इसलिए यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, बीच में मैं स्टक हो गई थी ना, ये यहाँ पे ना मैं अपनी जो जब रिंग है ना उसको मैं खोलने में लग गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच हुई हुई थी, टाइट हो गए। तो फिर उसके बाद मैंने जो तीसरी यहाँ पे लटकन थी वो भी यहाँ पे मैंने लगा ली थी, लगा के उसके बाद फिर मैंने इसकी जो है फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर की। तो गाइज़ मुझे लाजमी बताइएगा आप लोगों को ये पायल कैसी लगी, और मेरा जो अगला जो मैं बनाऊँ तो मैं क्या बनाऊँ आप लोगों के साथ। अगर कोई वीडियो शेयर करनी है, किसी चीज़ का रिव्यू आपको चाहिए, या फिर आपको किसी चीज़ की किसी मार्केट के बारे में चाहिए, या आपको कोई आइडिया चाहिए बिज़नेस के हिसाब से, ज्वेलरी मेकिंग बिज़नेस के हिसाब से, तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ले सकते हैं। तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके जो डिस्क्रिप्शन में है अपना नंबर भी डाल दूँगी और बाकी डिटेल्स भी डाल दूँगी। तो गाइज़ आप लोग, ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। और जब मैंने ये पायल अपने पाँव में डाल के देखी थी तो इसमें मेरा अपना दिल आ गया था। मैंने कहा ऐसी एक मैं भी बना लूँ, लेकिन मैं अपने लिए बनाऊँगी ऐसी नहीं, क्योंकि आगे आ रही है एक हमारे घर का छोटा सा इवेंट है शादी का, तो इंशाल्लाह मैं उस पर बनाऊँगी पायल अपने लिए भी, अपनी सिस्टर के लिए भी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, एक हेयर एसेसरी बनाऊँगी। लेकिन अभी जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है, क्योंकि अभी तक मैं पूरी पसीने के साथ जो है वो हो गई हूँ। तो ऐसे लग रहा है कि शायद मेरे ऊपर किसी ने बाल्टी भर के पानी की गिराई हो। बहरहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है, शायद कि कल एक वीडियो में अपलोड ना कर सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त पायल और पायल या फिर हेयर एसेसरीज़ की वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से दोबारा से मुलाकात होगी। और इस वीडियो में मुझे आपने ज़रूर इसका रिव्यू देना है कि आप आउट ऑफ 10 इसमें से कितने आप मुझे नंबर देंगे। तो आप लोगों का एक कमेंट, एक लाइक, सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई का सबब बनता है। सो मैं बहुत ज़्यादा जो है इससे एप्रिसिएशन मुझे मिलती है, बहुत अप्रिशिएट होती हूँ मैं जब आप लोग एक पॉजिटिव कमेंट, एक मोहब्बत वाला करने वाला कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इससे खुशी होती है। जब कोई इंसान इतनी गर्मी में इतनी मुशक्क़त करके मेहनत करता है तो उसको एक लाइक या एक सब्सक्राइब या उसकी मेहनत का फल कोई एक अच्छा जुमला ज़रूर देना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।